हाँ साहब, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा एक चीज बताइए, क्योंकि आप जाहिर है सीनियर हैं, चीजें देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, देखने को कुछ चीज मिल रही है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की तनकीद और एक बयानी के बाद स्टैब्लिशमेंट खुद को कहीं ना कहीं अलहदा करते हुए दिखाई दे रही है। पहले कहा जा रहा था कि अगले 5 साल भी इमरान खान के हैं, अब ये बात कोई नहीं कर रहा। नहीं देखिए, 5 साल बिल्कुल ये उस वक्त स्टेटमेंट जब बहुत जोरों पे थी, जी। जब ट्रम्प साहब अमेरिका के सदर थे और वजीर आजम साहब उनसे मिल के आए थे और यहाँ खड़े उन्होंने कहा था कि मैं एक वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ। और तो वो दरअसल मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो उनके साथ उनकी इतनी अहम इंटरेक्शन हो चुकी थी और कई अहम मामलात ट्रम्प साहब ने इमरान खान के जरिए कराना था, जिसमें खत्म नबूवत की जो एफिडेविट के ऊपर सबसे पहला अटैक हुआ था, कुछ लोगों को छोड़ने का था वो भी। फिर उसके बाद आपके कश्मीर का इशू था जिसपे ये तय हो चुका था कि जनाब आपने सिर्फ छोटा मोटा प्रोटेस्ट करना है जो वो कर रहे हैं। इसी तरह आगे चल के आईएमएफ था, वर्ल्ड बैंक, सीपेक था। तो उस वक्त जब ये चीज थी तो उन्होंने कहा था कि अगला 5 साल भी आपका ही होगा। तो जब इतने बड़े मुल्क का सदर जिसकी इन्वॉल्वमेंट और ताकत हमारे यहाँ अहम इलेक्शन में और अहम ओहदों की पोस्टिंग में इम्पोर्टेंट होती है, तो फिर इमरान खान जैसे शख्स के लिए जो एक नातजुर्बाकार सियासतदान और प्योर नाअहल सियासतदान है, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो गोया उस वक्त ये शोर बहुत था। उसके बाद जब ट्रम्प साहब गए तो वक्फे ये चीजें कम होती गई और यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा ने बाज़ाब्ता तौर पर चंद अफराद को इस्टेब्लिशमेंट के उनको हाईलाइट किया और उनको जो जिन्होंने मदद की थी या मदद कर रहे थे उनको उन्होंने काउंटर किया। और यकीनन ये चीजें इस इतनी ज्यादा बढ़ी कि इदारे को इस चीज के ऊपर ख्याल आया कि ये तो इससे तो इदारा को नुकसान पहुंच रहा है। फिर ये बात भी आई है कि आप इदारे को क्यों, फिर उन्होंने तस्हीह की कि हम इदारे को नहीं कह रहे, हम तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल हर जगह अच्छे और बुरे लोग हो सकते हैं। यकीनन ये सारी चीजें ऐसी थी जो एक प्रेशर बिल्ड किया और बहुत बड़ा प्रेशर आया। और फिर इदारे ने भी इस चीज को महसूस किया कि इंडिविजुअल की बुनियाद पर इदारा जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो उस सिलसिले में जाहिर है उन्होंने भी उसको रेक्टिफाई किया और काफी हद तक बेहतर करने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बड़े दिन बड़ी सुनते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ से बड़े लोग मुलाकातें कर रहे हैं, बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं ये बात, मुलाकातों की कोशिश हो रही है। अगर ऐसा सब कुछ है तो डेड लॉक जो है वो है किधर? मियां नवाज शरीफ साहब की डिमांड है क्या, एग्जैक्ट क्या चाहते हैं वो? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स पार्टी चाहती है कि अदम एतमाद आए। और उस अदम एतमाद के हवाले से पीपल्स पार्टी आपके मरकज में और पंजाब में अदम एतमाद लाना चाहती है। और पीपल्स पार्टी ने ये ऑफर भी कर दिया है कि जनाब आप वजीर आजम भी ले लें, वजीर आला भी ले लें। अब जो बातचीत चल रही थी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पीएमएलएन कहती है कि अगर अदम एतमाद, अगर इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि अदम एतमाद उसी वक्त कामयाब होगी जब इस्टेब्लिशमेंट राजी होगी, क्योंकि ये वो उसका बैटल प्लेस है। अभी पार्लियामेंट में बगैर इस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के आप अदम एतमाद नहीं ला सकते। इवन कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने एमक्यूएम को वजीर आजम बना दिया तो भी आप नहीं जीत सकते, इतनी सपोर्ट होती है उनकी, वो बैटल प्लेस उनका है। हम्म। तो ऐसी सूरत हाल में अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट भी राजी है, तो फिर पीएमएलएन का यहाँ पर एक जुमला बहुत ही सही है कि भाई अगर वो राजी है और इनसे छुटकारा हासिल करना चाहती है तो अदम एतमाद लाने की क्या जरूरत है। फिर आप एक काम करें कि जो आपके इत्तेहादी हैं उनको आप इशारा कर दें। अगर एमक्यूएम ही सिर्फ अपोजिशन में जाके बैठ जाए तो इमरान खान को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। और एतमाद का वोट जब वो लेने जाएंगे उस वक्त जो है वो
आप हम सब वोट नहीं देंगे। इससे आसान तरीका क्या होगा? क्योंकि एतमाद का बड़ा फुकदान है, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, इस्टेब्लिशमेंट, इन आपस में, इन तमाम में, तो कोई किसी के ऊपर 100% श्योर नहीं है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पीएमएलएन, अगर ये बात भी तय हो गई, जो एक दिया गया आपके कॉन्सेप्ट एक लाया गया कि जनाब आली 8 महीने या 8 महीने के लिए फौरी तौर पर इस हुकूमत को, इमरान खान साहब को हटाकर जो है वो पीएमएलएन जो है वो हुकूमत ले ले और वो अपने साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों को मिला ले करके 8-9 महीने चलाए और उसके बाद आपके जनरल इलेक्शंस के लिए चले जाएं। पीएमएलएन इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और उस सियासी जमात को अगर वो अभी ये 8 महीने के लिए लेती है तो पाकिस्तान में इस वक्त मुआशी, सियासी, समाजी, आईनी, सिफारती, गवर्नेंस इतने खतरनाक हद तक खराब हैं कि कोई भी सियासी जमात अगर 8 महीने के लिए आती है और फिर जनरल इलेक्शन में जाएगी तो उस 8 महीने के अंदर जो खराबी है वो मजीद खराब होगा, क्योंकि इसके लिए भी टाइम चाहिए। तो पीएमएलएन जो है, जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और वो ये देख रही है कि अगर वो इलेक्शन होता है अभी फेयर तो वो बहुत बड़ी तादाद में जीतेगी, तो वो 8 महीने के लिए हुकूमत लेकर सारा गंद अपने ऊपर करा के फिर जनरल इलेक्शन में जाएगी तो लोग तो यही कहेंगे कि जनाब आपको हुकूमत तो दी गई थी, आपने तो दुरुस्त नहीं किया। तो ये कभी नहीं करेगी, जो मैं जानता हूं, जितनी मेरी बातचीत हुई है। तो उन्होंने, पीएमएलएन ने ये जो मौजूदा 8 महीने की हुकूमत लेने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी कहती है मैं तैयार हूं। और पीपल्स पार्टी क्यों तैयार है? पीपल्स पार्टी इसलिए तैयार है कि पीपल्स पार्टी के पास इतनी बड़ी मेजोरिटी नहीं है पूरे मुल्क में कि वो जनरल इलेक्शंस के बाद मरकज बना सके। उसको बहुत ताकतवर सपोर्ट की जरूरत है अगर वो हुकूमत में। इस सूरत हाल में अगर उसको, जो कि महदूद होकर सिंध तक रह गई है, अगर उसको मरकज में 8 महीने के लिए हुकूमत दे दी जाएगी तो दो फायदा होगा उसको। एक तो ये है कि अगर वजीर आजम बिलावल बन जाते हैं, क्योंकि बिलावल वजीर आजम, पीपल्स पार्टी में भी नो डाउट बहुत सुलझे हुए मजे हुए पॉलिटिशियन मौजूद है। बिलावल तो सिर्फ वजीर आजम होंगे, काम तो दूसरे होंगे। तो अगर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बना दिया जाता है, जो कि 10-15 साल तक उनकी वजारत उज़्मा मौजूदा सिनेरियो में, जो मौजूदा हालात है पीपल्स पार्टी में, जबकि पीपल्स पार्टी एक जमाने में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात थी, लेकिन आज देखिए तो आज इस स्टेज पे नहीं लगता कि बिलावल इलेक्शन जीत कर वजीर आजम बन जाए, इतने वोट या इतनी सीट उनको मिले। तो गोया अगर 8 महीने के लिए उनका वजीर आजम वो बनते हैं तो एक तो ये आएगा कि जी साबिक वजीर आजम उनके नाम के साथ आएगा और ये बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। दूसरा ये होगा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आने के बाद हुकूमती और रियासती इख्तियारात के साथ खेलेगी और आगे जाएगी, क्योंकि इतनी सुलझी हुई जमात है, एक्सपीरियंस है, तो वो मजीद कुछ सीट और अच्छे लोगों को शामिल करके जनरल इलेक्शंस के लिए कुछ अच्छाई अपने लिए बना लेगी। तो उसको तो फायदा है, लेकिन पीएमएलएन को फायदा नहीं है। तो गोया अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब एक और ग्रुप है, वो ये कहता है कि सर आप मुझे वजीर आजम बनाए सर, पीटीआई, यही व्हाई नॉट, ये नहीं, व्हाई नॉट तो जाएंगे तो दूसरा आएगा ना सर, दूसरे वाला व्हाई नॉट आ जाएगा ना सर। हाँ, वो भी व्हाई नॉट ही बनेंगे। और उन्होंने कहा है, मैं तो कह रहा हूं ना, दो ने तो अप्रोच किया है कि भाई हमें आप, अभी चंद हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले की बात है कि सर मैं वजीर आजम बनने को तैयार हूं, सर मुझे बना दें, सर जो चाहेंगे वैसे ही होगा, सर ये मामला हट जाएंगे, चेहरे चेंज होंगे तो मामला खत्म हो जाएंगे। तो एक ये वाला भी सिलसिला है। तो बज़ाहिर मैं समझता हूं कि आइंदा जो इस वक्त इलेक्शन के सूरत हाल है उसमें अब पीडीएम कहती है नो भाई, अच्छा मरकज तो फिर भी ले लो, चलो जाओ तुम पीपल्स पार्टी अगर मौजूदा इनको हटाते हैं और इत्तेहादी अपोजिशन में बैठ जाते हैं और इमरान खान एतमाद का वोट नहीं ले सकते हैं
और पार्लियामेंट से कोई वजीर आजम आता है और पीपल्स पार्टी आ जाती है इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से, उनका वजीर आजम आता है, तो पीएमएलएन और पीडीएम उनको अपोज नहीं करेंगे, वो इमरान खान को सपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ बनने देंगे। लेकिन पंजाब में अगर आप कह रहे हैं कि जी इसी तरह कह दें, तो पंजाब में पीएमएलएन किसी भी सूरत में वजीर आला किसी को भी नहीं देगी, बुजदार को रहने देगी, अब तक कि उनका वजीर आला नहीं आए, क्योंकि बुजदार उनके लिए वो बहुत काम सूट करता करता है। है जो खुद पीएमएलएन अपने लिए नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया है कि दो तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि जनाब वाई नॉट, वी आर रेडी टू बी सर्विस करने के लिए। ये वो पुराने वाले हैं, वो एक कैलकुलेटर वाले, और जो जो दूसरे पीर साहब हैं, या कोई नए ही आ गए भाई हैं? शाह मोहम्मद कुरैशी नाम ले लो मुझसे, जी असद उमर असद, और क्या चाहिए? जी, वही कैलकुलेटर और शाह साहब जी। टाइम बता दूं, मीटिंग बता दूं, किस जगह हुई ये बता दूं, क्या क्या सुनना चाहेंगे? दो नाम ही काफी है यार, ये दोनों शेरवानी लेके घूम रहे हैं आजकल। अरे वाह वाह डॉक्टर साहब, ये बड़ी न्यूज़ है जी कि ये दोनों शेरवानी, और आप कह रहे हैं कि डेट और टाइम और सब भी बताया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल।